हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.2 में क्लास 10वीं की मैथ का एनसीईआरटी बुक का हम सिलेबस करा रहे हैं। तो उसमें हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.2 में हमने प्रश्न जो पहले का दूसरा प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। ग्राफ विधि से हमने इसको करवाया है क्योंकि ग्राफ विधि हमें पूछा था। तो एक्स और वाई के मान हमने ग्राफ विधि से निकाले थे। अब इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 में हम प्रश्न 2 करते हैं। तो प्रश्न 2 कैसा है उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है बच्चों? एक बटा जो बटे की लाइन है जो दोनों A1 और A2 के बीच में, तो जो लाइन खींची इसका मतलब क्या होता है? अनुपात। तो यदि इसको अनुपात में लिखो तो A1 अनुपात ऐसा कर सकते हो A2। तो अनुपात, इस अनुपात का मतलब होता है दोनों के बीच में दो बिंदु होगी, तो इसका मतलब अनुपात होता है। ठीक है ना? तो अनुपात को हम कैसे लिख सकते हैं? बटे में भी लिख सकते हैं, यानी A1 बटे A2 लिख सकते हैं। इसका मतलब अनुपात होता है। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? तुलना करना है। कैसे करना है? दो हमें समीकरण दिए हैं, दो समीकरण योग में दिए गए। समीकरण 1 होगा, समीकरण 2 होगा। इसमें से हमने बताया था समीकरण 1 की तुलना हम किससे करेंगे? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से, और समीकरण 2 की तुलना करेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। सो इससे आप तुलना करके हम बता रहे हैं आपको। और क्या करना है? देखो लिखा है तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण योग में द्वारा निरूपित रेखा, यानी कहने का मतलब है कि दोनों समीकरण द्वारा कौन सी रेखा बनेगी हमें ग्राफ में। ग्राफ रेखा का मतलब है तो ग्राफ, ठीक है ना? यदि कहने का मतलब है रेखाएं एक बिंदु, लिखा है निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती हैं, समांतर या संपाती करती हैं, हमें आपको बताना है। ठीक है ना? तो हम इसमें क्या लगाएंगे? नियम लगाएंगे। नियम जो हमने 3 बताए थे। जब समीकरण योग में के अनंत अनेक हल हो, जब समीकरण योग में के कोई हल ना हो, जब समीकरण योग में के अद्वितीय हल हो। तो इनमें हमने बताया था जब अनंत अनेक हल हो तो रेखा संपाती होती है। यदि कोई हल ना हो तो रेखा कैसी होती? समांतर होती हैं। वही तो संपाती होती कभी जब अनंत अनेक हल। जब समांतर कैसी होती हैं? जब कैसी हो? कोई हल ना हो समीकरण योग के। और प्रतिच्छेद का मतलब होता है जब अद्वितीय हल समीकरण योग के। ठीक है ना? तो हम तुलना करके बताएंगे। तो बच्चों बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इस प्रश्न 2 में हमें 3 प्रश्न करना है, एक जैसे है। ठीक है ना? तो हम चलिए हम करते हैं प्रारंभ अपनी क्लास को। प्रश्न हमने अच्छे से पढ़ लिया है और आपको अच्छे से समझा दिया, एक्सप्लेन भी अच्छे से करवा दिया है आपको। ठीक ना? तो क्या है दूसरे का हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 3.2। तो बच्चों क्या है देख लो, दिया गया है दो समीकरण, उसको लिख लो। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 समीकरण, इसको मान लो 1। और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 समीकरण मान लो 2। बच्चों इतना हो गया ना? अब इसके आगे करना है। अब सॉरी बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों? अब समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, तो तुलना हम कैसे करते हैं? तो x को x वाले के पद देखेंगे तो कितना है? A1। सबसे पहले A1 x है, किसका है? प्लस का, तो प्लस में लिखा। तो इसको किसके बराबर करेंगे? जो समीकरण 1 में x है, पद x वाला पद है, तो बराबर करेंगे 5x से। x से x कैंसिल कर देंगे। A1 का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 5। इसी तरह से B1 का मान कितना है? B1y इक्वल टू, इसको किसके बराबर करेंगे? माइनस 4y, क्योंकि देखो माइनस का है तो माइनस लिखेंगे। 22 बार कैंसिल, तो B1 का मान कितना आएगा? -4। तो ऐसे A1 A2 C2 के मान निकालते हैं तुलना करके। अब बच्चों C1, अब देखो C1 यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ पर C1 लेना है, तो C1 इक्वल टू किसकी करेंगे? 8 के। तो C1 का मान कितना? 8। तथा इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना जैसा हमने 1 में किया है वैसा ही करेंगे। समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर, बस कर दो। तो अब समीकरण 2 में देखेंगे। समीकरण 2 में x वाला पद कितना है? A2x इक्वल टू 7x। तो x से x कैंसिल, तो A2 का मान कितना आया? 7। ऐसे तुलना करते। तुलना का मतलब होता है दोनों के बराबर करना है। ठीक है ना? आप देखो B2 बाय
प्लस का है तो प्लस लिए, इसके आगे प्लस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह लगाते नहीं, क्योंकि b2 का मान कितना है 6y। देखो प्लस का है तो प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस का ऑलरेडी चिन्ह लगा है, प्लस आगे लगाना नहीं होता है। 22y कैंसिल हो गए, b2 का मान हमारे आ जाएगा 6 तथा तो यहाँ पर कितना C2 इक्वल कितना, देखो माइनस का लेना, तो माइनस चिन्ह हम लगाते हैं आगे, तो C2 का मान माइनस आ गया। अब नियम से पहले दो को बराबर करके देखते हैं, यदि 2 बराबर है तब हम तीसरा बराबर करेंगे, यदि दोनों बराबर नहीं है तो दोनों में पता चल जाएगा, ठीक है ना। यदि 2 में नियम लगाएंगे, देखो अब नियम से a1/a2 पहले a1/a2 का मान रखो, पहले लिख लो यहाँ पर, अब नियम बाद में लगाएंगे, पहले ऐसा लिख लो a1/a2 बराबर कितना आएगा, ठीक है ना। पहले इनको ऐसा करके देख लो इनका मान कितना आ रहा है, तो a1 का मान कितना है बच्चों 5 निकाला है, तो 5 ऊपर लिखो, a2 का मान कितना है 7, तो उस बटे में लिखें, ठीक है ना। इसी के बाद b1/b2 करना है, तो b1 का मान हमने कितना निकाला -4, b2 का मान कितना निकाला 6। आप देख सकते हैं a1/a2 b1/b2, अब इसी प्रकार से c1/c2 निकाल लो यहाँ पर, तो c1 का मान बच्चों कितना है, c1 का जगह देख लो 8, c2 का कितना है -9, तो माइनस आगे आएगा 8/9 हो जाएगा, ठीक है ना, -8/9 हो जाएगा। अब लगे हैं नियम से दो चीज़ लगाओ, a1/a2 बराबर b1/b2, यानी इन दोनों को बराबर करके देखो, यदि दोनों बराबर हो रहे हैं तब हम तीसरा बराबर करेंगे, ठीक है ना। यदि जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो हम तीसरा क्यों करेंगे बराबर, ठीक है ना। तो a1/a2 का मान कितना है पूरा 5/7, पहले बराबर है, इसमें बराबर हम दोनों को बराबर करके देखा तो बराबर लगाओ पहले। b1/b2 का मान कितना है -4/16। अब बताओ लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड है क्या, यहाँ पर 5/12, इसका भाग दोगे तो कुछ और मान आएगा, इसका इसमें भाग दोगे तो कुछ और मान आएगा। अब भाग देकर देख लेना दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या प्लस है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है, दोनों जगह प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। तो बराबर नहीं है, दोनों जगह क्या हो जाएगा बराबर नहीं है। तो देखो लिख दो, इसलिए बस हो गया, आंसर आ जाएगा। इसलिए समीकरण युग्मों में a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, चिन्ह का बराबर लगाना, बीच से काट देना, बराबर नहीं है। समीकरण युग्मों में a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ठीक है ना बच्चों, तो दी गए समीकरण युग्मों के अद्वितीय हल होंगे, ठीक है ना। यदि नियम लगता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो क्या दो समीकरण जो दिए गए हैं हमें, समीकरण 1 और समीकरण 2 के कैसे होंगे हल, अद्वितीय हल होंगे, तथा ग्राफ में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है ना बच्चों। यदि अद्वितीय हल आता है तो रेखा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद का मतलब होता है बच्चों, रफ में बता रहे हैं, एक रेखा को दूसरा रेखा काटेगी, जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तो ऐसा होगा, रेखा 1 को रेखा 2 काटेगी तो बिंदु जहाँ पर काटेगी वो प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जब अद्वितीय हल होते हैं, जब दो समीकरण दिए गए होंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे किससे, दो समीकरण जो हमने लिखे a1x + b1y + c1 से, और a2x + b2y + c2 से तुलना करेंगे, a1/a2 बराबर करके देख लेंगे। यदि दोनों बराबर आ रहे हैं तब हम तीसरा बराबर करेंगे, जब दोनों बराबर नहीं आए तो तीसरे से बराबर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका कैसा हल है, अद्वितीय हल होगा, दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना, दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। यदि अद्वितीय हल है तो इसमें रेखा कैसी होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यदि समांतर होती तो हम क्या करते कि बोल देते, अगर यदि समांतर होता, यदि यहाँ पर होता कि अद्वितीय जगह पर क्या होता, कोई हल नहीं होता, तो कहते रेखा कैसी होती, समांतर होती। यदि
अनंत अनेक हल होते तब होती रेखा समपाती। ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।